ये लॉन्ड्री कब से अंदर रखी है, कब ऊपर लेके जाओगी? कितनी दफा एक एक चीज बताऊं मैं, स्वेयर इनको ट्रेन कर करके मैं थक गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बस जी बताएं। हाँ, ये देखिए, ये लड़की है बड़ी ही खूबसूरत, रंगत ऐसी जैसे दूध मलाई, और बाल तो इतने लंबे और घने कि जहां जाती है लोग देखते ही रह जाते हैं। पढ़ी लिखी भी बहुत है। वो क्या, मुझे सही से कहना नहीं आ रहा, मुझे नाम नहीं पता कि कौन सी पढ़ाई पढ़ रही है। आप देखिए पीछे लिखा हुआ है इसके। देखना क्या है, मैं तो शक्ल ही पसंद नहीं आई। देखें आप, मेरे भाई से उम्र में बड़ी है, कोई और दिखाएं। अच्छा, ये देखें, ये आपके भाई के साथ बहुत जचेगी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ वाकई है तो बहुत प्यारी। कहाँ रहती है? पीछे इसकी तस्वीर पे है ना, देखिए। शहनाज, ओह गॉड, ये तो सुरजानी में रहती है। क्या हो गया है आपको? प्लीज ये छोटे इलाके की लड़कियां मुझे मत दिखाएं, कोई डिफेंस की लड़की दिखाएं, लेकिन फेज 1 या फेज 2, ये फेज 7 या 8 वाले नहीं। नौ दौलती, नया नया पैसा आता है, शोखियां नहीं खत्म होती। अच्छा तो फिर आप ये देखें, ये है ना अस्करी में रहती है, बाप इसका रिटायर्ड फौजी है और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। शहनाज प्लीज, ये तो शक्ल से इतनी चालाक लगती है, मेरा भाई बेचारा इतना मासूम सा कैसे इसके साथ रहेगा? आप क्या कर रही हैं? या तो कोई छोटे इलाके के रिश्ते दिखाती हैं या फिर ये चालाक मक्कार जैसी। कोई अच्छा रिश्ता दिखाएं। अच्छा बाजी, ठीक है, अभी तो बस कुछ यही तस्वीरें, कुछ और है मेरे पास घर पे रखी हुई हैं, मैं दोबारा आऊंगी तो ले आऊंगी, ठीक है? लाए वो मेरी तस्वीरें थे जी। वो बाजी मैं कह रही थी कि कुछ अगर रकम मिल जाती तो बड़ा ही अच्छा। शहनाज देखिए, आपको तो पता है इस वक्त तैमूर घर पर नहीं होते। अब मुझे पहले बता देती, मैं लेके रखती। खैर अब नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो लेके जाइएगा। अच्छा शहनाज सॉरी, मैं चलती हूँ। आपने देखा ना, ये नौकरों के सर पे जब तक खड़े रहो ना, कोई काम नहीं करते। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज फोन करके आइएगा। ये ना हो ना, हम अक्सर बाहर होते हैं, फिर आपका मुफ्त का चक्कर लगेगा। ठीक है जी? प्लीज जूस पीजिएगा। हिना, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता? दिल क्यों घबराएगा मेरा? मामा होती है मेरे साथ, वो तो आजकल गई हुई हैं बस अपने एनजीओ के काम की वजह से मुल्क से बाहर, वरना मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैं हॉर्स राइडिंग सीखती हूँ, मैं जिम जाती हूँ और पियानो बजाना भी सीख रही हूँ आजकल। नाइस। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर तुम वैन पे क्यों कॉलेज आती जाती हो? यार मैं तुम लोगों को कितनी दफा बताया कि हमारी बहुत दुश्मनी है, तो मामा को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इस तरह से हम दुनिया के सामने ना दिखावा करें या पता चले कि हमारे पास ये सब कुछ है। तो इस वजह से वो चाहती हैं कि हम लोग जिंदगी ना बहुत सादा तरीके से गुजारें। वैसे ही ना, तुम्हारी मामा हैं बहुत केयरिंग। ये तो है। पता है, उनका तो बस ना चले मुझे एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर ना होने दें, लेकिन पापा के बाद से सब उन्होंने ही संभाला है। तो अच्छा चलो छोड़ो, हमें अपना रूम तो दिखा। और हाँ, मुझे तुम्हारी वार्डरोब भी देखनी है। अच्छा, मैं ना चाबियां देख के आई। ओके, 1 मिनट। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। कुदसिया जी, आज से अलीना हमारी हुई। यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग इज ओके? नो, मुझे लगता है कि सुबह जब मामा जा रही थी ना, तो खान साहब को लगा कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मेरी रूम की चाबियां ही नहीं है, उन्होंने अपने पास रख ली होंगी यकीनन, और वो तो अब शाम को वापस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं तुम लोग को नेक्स्ट टाइम इनवाइट करूंगी ना, तो फिर जरूर दिखाऊंगी। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट रुको। ये लो सारा। थैंक यू।
बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कहिए क्या बात है। दरअसल अली की ख्वाहिश है कि वो अलीना से फ़ोन पे बात कर ले। आप तो जानती हैं ना आजकल के बच्चों को, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। वो चाह रहा है कि ये सिलसिला शुरू होने से पहले वो अलीना से बातचीत कर ले। उम्मीद है कि आपको इनकार नहीं होगा। जी ठीक है, थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दीजिए। बस वो मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री है ना, आप तो जानते हो यहाँ नहीं है, तो मैं उससे भी बात कर लूँ। हम घर में बात करके आपको बता देंगे। हाँ हाँ, आप आराम से बातचीत कर लें, मगर इनकार नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप चाय पीजिए। जी, पर आप मुंह तो मीठा करें ना। जी जी। अब कभी कोई शिकायत ना करे कि मैं अपने घर किसी को इनवाइट नहीं करती, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम लोग ना याद से घर जाके फेसबुक पे तस्वीरें डाल देना। चल बाय। मजा आया ना सबको? बहुत मजा आया। बाय बाय बाय। क्या हो? हाँ, बाज नहीं आओगी ना तुम? क्या पता, कल कोई नहीं में से किसी के भाई से मेरी शादी हो जाए। यार, मैं तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ, कितना मजा आएगा। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कहीं तो तुम्हारी पहले करवा दें। मुझे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, सिर्फ तुम्हारी शादी का सुन के इतना एक्साइटेड हुई हूँ बस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक और बात, अली भाई ने क्या बात करनी होगी? इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। ये तो तुम जाके अपने अली भाई से खुद पूछो, लेकिन इस बात से ना अम्मा जरूर परेशान हो गई थी बहुत। अम्मी क्यों परेशान हो? वो तो बहुत खुश है, आफ्टर ऑल तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया। और मुझे ना अली भाई काफी पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि होंगे डेफिनेटली, और ऊपर से मुझे बहुत ही सलीकेमंद भी लगता है, और साथ में अमीर भी अच्छे खासे, है ना? बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाय, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, चलो अंदर चल के लिस्ट बनाते हैं। चलो चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फवाद, कैसी है बेटा? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आप कैसी हैं? भी अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बेटी के फर्ज से फारिग हो गई। अलीना की तरफ से बड़ी परेशान थी मैं। अभी आपका फर्ज अदा नहीं हुआ अम्मी, अभी तो पहला मरहला तय हुआ है, बल्कि सच पूछे तो पहला मरहला भी तय नहीं हुआ। वैसे फवाद, तुम्हें क्या लगता बेटा कि तैयबा ने ऐसी बात क्यों की होगी? अलीना से क्या बात करना चाह रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। माना कि आजकल का मामूल बन चुका है, लेकिन हमने तो अपनी लड़कियों की तरबियत इस तरह से नहीं की, और ना ही हमारे खानदान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। हाँ बेटा, वैसे मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीना अपनी हदूद में रहेगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये सिलसिला फिर शुरू नहीं हो जाना चाहिए। एक बार बात करने का मतलब एक बार बात करना ही होना चाहिए, बार बार बात करना नहीं। हाँ सही कह रहे हो बेटा।
राइट। जी मिस नीलम, अच्छा आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करते हैं, मुझे एयरपोर्ट जाना, अपनी सिस्टर को पिक करना है। नहीं, वो सारी फाइल्स आप एजाज साहब को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। ओके। लेट हो गया तो आपकी बुरा मान जाएगी। महारानी ने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। यानी क्यों दरवाजा खुला छोड़ दिया, समझ नहीं आती मुझे इस लड़की की। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ था? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब घर में अकेली हुआ करो तो दरवाजा बंद किया करो। अरे पराया घर है, अगर कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे सर पर आएगा। तुमसे कह रही हूं मैं, उठो जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए और रोटी भी डाल देना। भाई ये बड़े बड़े घर वालों के दिल ना इतने तंग क्यों होते हैं? वाह, ना ही खाना खिलाते और ना ही पैसे देने की बात कर रहा है। गुल, तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो? अरे बंद करो इस फसाद की जड़ को, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। अम्मा प्रॉब्लम क्या है आपका? एक ही तो काम है इस घर में करने के लिए, टीवी के अलावा है क्या? एक ही शौक है मेरा, लेकिन वो भी आप पूरा मत होने देना। और एक बात बताइए जरा मुझे, पहले कब मैंने खाना बनाया इस घर में जो मैं आज बना लेती? इतना थक के आती हूँ मैं कॉलेज से, उसके बाद ही मैं आपका खाने बनाती हूँ। पानी पीना है तो वो सामने कूलर पड़े, वहां से जाके आप पानी पी सकती हैं। और घर में ना सिर्फ ये चिप्स हैं खाने के लिए, ये ना यही खाने को मिलेगा, खा ले। वाह बेटा वाह, थकी तो बस तुम ही हो, है ना? तुम्हारी माँ तो जैसे लोहे की बनी हुई है, सारा दिन मारी मारी इधर उधर फिरती रहती है। अरे घर आकर उसे एक गिलास पानी का और चंद निवाले नसीब नहीं होते। अल्लाह मियां ऐसी औलाद किसी को ना दे। तंग आ गई मैं तुमसे। शुक्र करो, शुक्र करो, बेगम साहिबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ के ना घर से नहीं निकाला। इस छत के साथ साथ ना हमें इतनी आसाइशें भी दीनी है, शुक्र करो। अम्मा ये देख लो, बस कर जाओ। रोटी चाहिए ना, बना देती हूँ मैं रोटी, लेकिन घर पे सिर्फ अचार है और प्याज है, उन्हीं के साथ खा लेना। वैसे एक बात तो बताएं, पैसे नहीं मिले कहीं से? कहाँ से मिले पैसे? मिलेंगे पैसे? अरे बचोलन तो सिर्फ उस वक्त याद आती है जब रिश्ता कराना होता है, उसके बाद तो सब भूल भाल जाते हैं। और जब पैसे मांगने जाओ तो ऐसे धत्कारते हैं कि जैसे हम पैसे नहीं मांग रहे, अपना हक नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं उनसे, भीख। पता नहीं आपको क्या जरूरत थी बचोलन बनने की, किसी को बता भी नहीं सकती मैं। इस कदर एम्बैरेसमेंट होती है मुझे। अम्मा अभी भी वैसे मौका है, कोई और काम कर लो। क्या कर लूं? डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, उस्तानी बन जाऊं, है? अरे इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूं मैं, ना ही कोई हुनर आता है मुझे। ये बन जाए वो बन जाए,
लेकिन मुझे तो बताएं कि मैं कैसे बताया करूं अपने दोस्तों को। मतलब एक रिश्ते कराने वाली मासी। ओह नो, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती, बहुत ही बुरा लगता है, मर जाती हूँ एम्बैरेसमेंट से। मुझसे तो नहीं बताया जाता। अरे दिमाग तो देखो, सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ इस लड़की का। हाँ। जैसे रिश्ते करवाने वाले की बेटी ना हो, किसी मिनिस्टर की बेटी हो। दिमाग खराब, कैसे बताऊं। रोटी डालो जल्दी। अभी का फोन तो नहीं है। उठाओ कि नहीं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली बात कर रहा हूँ। अलीना बात कर रही हो? जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा हूँ? आप कैसे हैं? अब तक तो खैरियत से हूँ, शायद आपसे बात करके और बेहतर हो जाए मेरी खैरियत। आप बात करना चाहते थे ना? जी, क्यों आप भी बात करना चाहती हैं? खामोश क्यों हो गई? सोच रही हूँ कि क्या जवाब दूँ। लगता है आप कम गो हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। खैर, सीधी बात करता हूँ, आप इस रिश्ते से खुश हैं? जी। मेरा मतलब है कि क्या आपकी मर्जी शामिल है शादी में? कहीं आपसे किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? अगर आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं तो मुझे साफ साफ बता दें, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं अली, ये मेरे बड़ों की मर्जी है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। शहजाद, तुमने ये लॉन का क्या हाल बना के रखा है? और वो पौधे कहाँ गए जो मैंने लगवाए थे? फ्लावर्स कहाँ गए? मैंने वहाँ फ्लावर्स रखवाए थे, कहाँ गए सारे? आप ही अंदर चले, मैं बताता हूँ। ओह गॉड, मुझे मालूम था तुमने यही सब कुछ करना है। अच्छा, अंदर चले। नूरी से बोलो गाड़ी से सामान निकाल दे। जी साहब जी।
मेरी अम्मी भी एनजीओ चलाती हैं, बस बिजी रहती हैं थोड़ा। हर वक्त बाहर के टूर्स लगते रहते हैं तो घर में कोई होता नहीं है। लेकिन नौकर हैं काफी तो हो जाता है गुजारा। सच में? फिर तो तुम भी उनके साथ बाहर जाते होगे ना बिजनेस ट्रिप्स के लिए? नहीं, मैं जाती हूँ लेकिन कॉलेज होता है ना तो इस वजह से इतना ज्यादा नहीं जा पाती। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि हम फिर मिल कब रहे हैं? लंच के लिए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मगर मुझे ऐसे लगता है कि तुमने ना। किससे बात कर रही है इतनी रात को? हाँ, मेरी दोस्त नहीं, आहिस्ता बोल। हेलो, कौन है बे तू? हाँ, खबरदार जी आइंदा फोन किया, हाँ कत्ल करके रख दूंगी मैं तेरा, समझ आई? अब तुम्हारी लड़कों से भी दोस्ती होने लगी? हाँ, कोई रॉन्ग नंबर था, बुशरा का पूछ रहा था। अब आपको तो पता है मेरी एक दोस्त है बुशरा, मुझे लगा शायद कोई उसका रिश्तेदार है तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई, पीछे से आप आ गई। हद होती है वैसे, आप तो मेरे ऊपर ऐसे बरसनी। वैसे अम्मा थोड़ी शर्म करें, जैसे मैंने किसी से बात ना कर ली हो, किसी के साथ भाग गई हूँ मैं। बन्नो, बस यही कसर रह गई थी भागने वाली, बाकी तो सारे झंडे गाड़ चुकी हो तुम। शर्म नहीं आती बेटी के लिए ऐसी बातें करने में। अच्छा अब मैं सो रही हूँ, जाए यहाँ से। एक तो पहले इस रॉन्ग कॉल ने मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। लाइटें बंद करें और जाएं प्लीज यहाँ से। लाइटें बंद करें और जाएं? नौकर हो तुम्हारी, खुद ही बंद करो। सारी मेरी सेटिंग खराब करा दी। कितनी एम्बैरस होंगी मैं इसके सामने अब। बस इतनी सी बात की उन्होंने? इतनी सी बात की उन्होंने? ये क्या बात हुई? मुझे लगा कोई कॉन्वर्जेशन, रोमांटिक वाली कॉन्वर्जेशन होगी, या फिर कोई इजहार वगैरह, या फिर तुम्हारी पसंद नापसंद ही पूछी होगी। तो पूछी उन्होंने मुझसे मेरी पसंद, कि मुझे कोई और पसंद तो नहीं है। लो, ये क्या बात हुई? अब अगर कोई और पसंद होता तो तुम रिश्ते के लिए हाँ करती, अपनी मर्जी ना कर लेती? ऐसे मैं ये सोचू शुक्र है बात हुई और जान छूटी। जान छूटी या नहीं ये तो अभी नहीं पता चलेगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हें जब तक कॉल्स करेंगे जब तक तुम अरीना हसीर से अरीना अली नहीं हो जाती। अब इतने जतन करके तुम्हारा नंबर मिला है उन्हें, इतनी आसानी से नहीं जीने देंगे वो तुम्हें। अच्छा कुछ ज्यादा नहीं बक रही है? हाँ, असाइनमेंट नहीं है खत्म करने को, काम नहीं कुछ करने को, अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो और तंग ना करना मुझे। लो रमशासी, भलाई करने का तो कोई जमाना ही नहीं रहा ना। अपने मशवरे और अपनी भलाई अपने पास ही रखो, इससे पहले और बेइज्जती हो। निकलो यहाँ से। न जाने किन चक्करों में पड़ी हुई है, क्या करती फिर रही है बताती भी नहीं। अब मैं अनपढ़ जाहिल औरत क्या जानूं कि मोबाइल पर क्या करती फिर रही है। पता नहीं वो लड़का कौन था। शनाज, तुझे अब इसकी शादी का सोचना चाहिए। अरे दूसरों की बेटियों की फिक्र में अपनी बेटी की फिक्र तो भूल ही गई है तू। खैर से कॉलेज का आखिरी साल है, तुझे अब इसके लिए भी किसी अच्छे घराने में कोशिश करनी चाहिए। अली की कॉल। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? चले,
शुक्र है इस बार आपने खुद से मेरी खैरियत पूछ ली। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी तक सोई नहीं? लेट सोती हैं आप। नहीं, लेट तो नहीं सोती, लेकिन जल्दी भी नहीं सोती। मुझे आपका जवाब पसंद आया। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। जी बोलिए। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? जी? मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मिलें, लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बात आप अपने घर वालों को नहीं बताएं। लेकिन अली ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है जवाब। टेक योर टाइम। हाँ, जगह का भी सोच के रखना। मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। खुदा हाफिज़। लेकिन अली, हेलो? अजीब इंसान है, हर किसी की बात सुनता ना समझता है। मुझसे मिलो। क्या करूं? हाँ, आसिफ मैं पहुंच गई हूँ खैरियत से। हाँ, सब ठीक है, बस थक गई हूँ ऑब्वियसली। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाफिज। गॉड, इस घर का क्या हाल हुआ हुआ है? सारी चीजें फैली हुई है, कोई सलीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। दो दो नौकर है इस घर में कहने को। सारी चीजें उल्टी पुल्टी हुई हैं। इस कदर मट्टी। नूरी, नूरी, ये तुम लोगों ने सफाई की इस घर की? मेरे जाते ही तुमने सारे घर को तहस नहस करके रख दिया। ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? जवाब दो मुझे। बेगम साहिबा, करते तो हैं सफाई। ये सफाई की है तुमने? ये सफाई करते हैं, ये देखो ये सफाई करते हैं। तुम लोगों को पैसे किस बात के मिल रहे हैं? सफाई ना करने के, काम ना करने के? आप क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात का? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये देखो शहजाद, इतनी मट्टी, ये लोग ये सफाई करते हैं? क्या हाल बना के रख दिया इस घर का। नूरी, तुम अंदर जाओ। धोती है शहजाद, ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हाल बना के रखा हुआ है घर का? क्या हो गया हमारे घर को? अच्छा भला तो है घर, क्या हो गया? अच्छा भला है घर? इसको बोलते हैं अच्छा भला घर? शहजाद, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इस घर की एक एक चीज तवज्जो मांगती है, टेंशन मांगती है। ये देखो, वो सोफे देखो कितनी मट्टी है। क्यों नौकरों के हाथों हम इस घर को कब तक छोड़ के रखेंगे? नौकर अपने घर को अपना घर नहीं समझते। शहजाद, इस घर को एक औरत की जरूरत है जो इस घर को अपना घर समझे, इसको संवारे, सजाए। हाँ, तो आप भी तो एक औरत है ना, घर को संभालें, सजाएं। मैं तो साल में एक दफा आती हूँ इस घर में, मैंने कहाँ पूरी जिंदगी रहना है इस घर में। शहजाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम निकल आओ एनी से बाहर, भूल जाओ वो एक हादसा था। ठीक है, उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी अल्लाह ने, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन तुम्हारे आगे अपनी बहुत जिंदगी पड़ी है, उसको बर्बाद नहीं करो। तो क्या करूं फिर? शहजाद, घर बसाओ, शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? अभी शहजाद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? मम्मी पापा भी हमें छोड़ के चले गए। तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें यूं अकेला रहते हुए देख के मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि तुम अकेले रह रहे हो। मुझे तो अपसेट ना करो, मैं बहुत दुखी होती हूँ तुम्हें यूं उस तरह देख के। प्लीज शादी कर लो। अच्छा ठीक है, पर प्लीज आप इस तरह मायूसी वाली बातें मत करें। आप इतने सालों के बाद आई हैं, और आपको खुश करने के बजाय मैं आपको अपसेट कर रहा हूँ। हाँ तो नहीं करो ना मुझे अपसेट, कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो प्लीज। ओके।
हर्जी क्या है? इसमें हर्जी क्या है? मुझसे अकेले मिलने को कह रहा है वो। और तुम्हें क्या हो गया है? रमशा हसीब, आपके अंदर ना पूरी सलाहियत है अपने मरहूम पापा का नाम रोशन करने की, समझिए आप। वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात करनी हो जो उन्हें लगता हो कि फैमिली सुनेगी तो बुरा लगेगा उन्हें, या फिर फैमिली मना ना करते। बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार। कोई भी काम फैमिली से छुपकर करना पड़े ना, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। और अलीना हसीब कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वैसे मैं अब भी यही कहूंगी कि वो तुम्हारे मंगेतर है, मिलने में कोई हर्ज थोड़ी है यार, क्या हो गया है? मंगेतर है, हस्बैंड नहीं। और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कि वो मुझे बुलाओ मैं चल पड़ूं। मुझे तो ये सोच के हौला रहा है, उसने ऐसी बात कर कैसे ली? अब तो कर ली। ऐसे वैसे हाँ कर दी? हाँ मैं नहीं कर रही। हाँ तो फिर ना कर दो ना यार, मतलब आसान करो इसे, मेरा तो दिमाग मत खराब करो अब। हाँ तो कर लूंगी ना, मतलब मेरी मर्जी। तुम्हें इतना सर खपाने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। सड़ी भी पहनो तुम वैसे ही। चलो आज तुम्हारा मूड अच्छा करती हूँ। वो कैसे? तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। अब किससे मिलवाना है तुम्हें? तुम्हें पसंद करता है, बाहर खड़ा होता है। सुनो तुम तो दूर ही रहो मुझसे, मैंने नहीं मिलना किसी से। अरे मेरी बात तो सुनो। सारा इसकी बात तुम सुनो, इसकी बातें ना बहुत अजीब सी होती हैं। अरे वो बहुत हैंडसम लड़का है। इसका हैंडसम पता है ना तुम्हें? कैसा लंगूर होता है हमेशा। हम अपनी हूर को लंगूर दे सकते हैं क्या? तुम ना बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। चलो मैं तुम्हें बता यार आमीन, ये हीरो नुमा लड़का वही तो नहीं जिसकी तुम बात कर रही थी? ये भी तो हमारी हिना को देख रहा है। तुम इसकी बात कर रही थी? मैं कहती थी ना वो हमारी हिना को ही देखता है, इसी के लिए तो खड़ा होता है बाहर। और मैं कहती थी ना कि इसकी चॉइस ऐसी है। एक चांस तो दो यार हिना, एक नजर देखो तो सही। वो बेचारा इस भरी गर्मी दोपहर तुम्हारे लिए खड़ा हुआ होता है। बात सुनो, तुम ना चुप रहो। ऐसे फजूल लड़कों को मैं चांस दूं? आज जहाँ खड़े हैं कल किसी और कॉलेज के बाहर खड़ा होगा। तो वाह, इसकी ड्रेसिंग तो देखो तो कितना प्यारा है यार, कितना हैंडसम है। मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ गाड़ी में, खबरदार तुम लोग इसकी तरफ देखो। चुप। अम्मा। हाँ आ गई। चलो भाई नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ कुछ कहना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तो कह दो ना जैसे पहले कहती हो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ क्या हुआ? अली की कॉल आई थी। अच्छा, मगर क्यों? मुझसे मिलने को कह रहा है। क्यों? आपको नहीं बताया, लेकिन घर से बाहर मिलने को कह रहा था और कह रहा था किसी को मत बता। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अब तो तुम मिलना चाहती हो? नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। बिल्कुल सही है बेटा, यही मुनासिब है। लेकिन अम्मा मैं सोच रही हूँ उन्हें बुरा लग गया तो। तुम परेशान मत हो बेटा, नतीजे की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। और बेटा वैसे भी ये मुनासिब नहीं लगता। अब देखो ना, बिना किसी रिश्ते के जब कोई लड़का किसी लड़की को बुलाए, वो भी अकेले में, तो ये सही नहीं है। मेरे नज़दीक बहुत गलत है ये। और अगर लड़की उसे मिलने के लिए चली जाए तो वो बेवकूफ़ी करेगी, और मेरी बेटी बेवकूफ़ नहीं है। जी अम्मा, नहीं है। चल मेरी बच्ची घबरा ना, सब ठीक हो जाएगा। ये रमशा कहाँ रह गई? नाश्ता ठंडा हो रहा है। रमशा जल्दी से आ जाओ। हैं, सो रही है अभी तक?
ये लड़की जो है ना, इसको तो मैं क्या करूं इसका। चम्मच लाई लेकर आते हैं। हाँ आ बैठ। चल ठीक है, लेकर आओ। मुझे माफ कर दो एनी, मैंने आज एक दूसरे रिश्ते की खुशी के लिए हार मान ली है। मैं आप ही को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था, उन्हें मजीद नहीं रुला सकता था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं उस हादसे को भूल गया हूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारा साथ और तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे जिंदगी के जमूद को तोड़ना है। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना है नहीं, जैसे हमेशा कर दिया करती थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आज तो आप मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। सही समझा आपने। तो क्या सोचा आप? कहाँ मिल रही हैं आप? ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ? तो फिर? सॉरी अली, मैं नहीं मिल सकती आपसे। आप जानती हैं ना कि आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जी मैं जानती हूँ, फिर भी यही कहूँगी कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती और ना ही सारी हरकतें कर सकती हूँ। तो आप नहीं आ रही? नहीं अली, मैं नहीं मिल रही आपसे।